हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करके अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल की कीमत 5 रुपए फी लीटर कम कर दी। हाई स्पीड डीजल भी 5 रुपए फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए फी लीटर कमी। आलमी मार्केट के हिसाब से पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए तक कमी तजवीज़ की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास। अफगान सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। कहते हैं अफगानिस्तान को ज़रूरत के वक्त तनहा छोड़ना किसी के मफाद में नहीं होगा। उम्मीद है कि दुनिया अफगानिस्तान से अलहदगी की गलती नहीं दोहराएगी। पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। अफगान शहरियों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन की सहूलत जारी रहेगी। बनी गाला की रिहाइश का खर्चा कौन उठाता था? जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन के बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। जहांगीर तरीन कहते हैं बनी गाला के अखराजात के लिए एक पाई तक नहीं दी। तहरीक इंसाफ को नया पाकिस्तान बनाने में मदद देने के लिए जो कर सकता था किया। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है। इलेक्शन की पूरी तैयारी है, डटकर मुकाबले करेंगे। कल खानेवाल से शेर की वाज़े बरतरी निकलेगी। अता तारड़ पुरुमीद बोले कि पीपी को वोट नहीं पड़ते तो हम क्या करें। मुझ पर इंतखाबी दफ्तर पर हमले का इल्जाम दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रियासत के खिलाफ तकरीर की। अरकान को ऐवान से निकालकर बाहर फेंकने के जुमले इस्तेमाल किए। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर पर करारदाद जमा। नफरत अंगेज बयान वापस लेने और माजरत करने का मुतालबा। आर्मी चीफ का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। जनरल कमर जावेद बाजवा की चौधरी शुजात हुसैन की जल्द मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ। बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कल सुनाएगी। हुकूमत ग्रेड 1 से 7 तक मुलाजमीन को बहाल करने पर रजामंद हो गई। ग्रेड 8 से 17 तक मुलाजमीन को पब्लिक सर्विस टेस्ट से गुजरना होगा। अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ अदालत में पेश कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा हुकूमती इक़दामात में शफाफियत होनी चाहिए। कराची में पुलिस की फायरिंग से कत्ल। अरसलान के अहले खाना इंसाफ के मुतलाशी। मुतासरीन का नॉर्दर्न बाईपास पर धरना। मुल्जिमान को सख्त सजा देने का मुतालिबा। अरसलान महसूद कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्जिम आजम गोपांग को रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। नर्सिस और महकमा सेहत सिंध में डेडलॉक बरकरार। कराची के यंग नर्सिस एसोसिएशन ने सिंध हुकूमत को 12 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। कल से तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी और ऑपरेशन थिएटर का बायकॉट किया जाएगा। मुतालिबात मंजूर ना किए गए तो सिंध सेक्रेटेरिएट का घेराव करेंगे। बच्चों की छुट्टियों के प्लान्स फेल हो गए। घूमने फिरने के लिए मजीद 1 माह इंतजार करना पड़ेगा। एनसीओसी का सर्दी की छुट्टियां दिसंबर में ना देने का फैसला। तातीलात जनवरी में दी जाएंगी। बर्फबारी वाले इलाकों में तातीलात मामूल के मुताबिक रहेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।